नाज़रीन आदाब, एहसास टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि समाज में नाहमवारियाँ बिखरी पड़ी हैं और एक कम्युनिटी को मुसलसल निशाना बनाते हुए इसके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इन तमाम हालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर और सहाफ़ी शरीफ अहमद शरीफ। पहले तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कल तक जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश की थी, आज कहीं ना कहीं वही सूरत हाल या उससे भी खतरनाक हालात कर्नाटक के बनाए जा रहे हैं। चाहे वो हिजाब तनाज़ा हो या हलाल झट का मामला, मुसलमानों का माशी बाइकआउट हो या किताबों से मुस्लिम शख्सियत की तारीख को हटा देना हो या मसाजिद से लाउड स्पीकर्स को हटाने की बात हो, जिधर देखो मुसलमानों पर इन तमाम हालात को बहाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं और इन तमाम हालात पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर इसके पीछे इनकी क्या मंशा हो सकती है या आप इसको किस नज़र से, किस एंगल से देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसास टाइम्स में हमें बुलाने के लिए, और सबसे पहले एहसास टाइम्स के क़याम के लिए आपको मुबारकबाद। जैसा कि आपने तमाम हालात की बात की और इस पर हमसे सवाल किया कि आप इन हालात को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। देखिए, हालात हर दौर में इसी तरह के रहे हैं, इसका एतराफ हमें करना होगा। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं ये लेकिन काबिले अफसोस जरूर हैं, क्योंकि रियासत कर्नाटक मुल्क की एक वाहिद रियासत है जहां पर तालीमी मियार एक बहुत बेहतरीन तालीमी मियार के तौर पर इस रियासत को जाना जाता था, और रियासत में भाईचारा दीगर रियासतों के मुकाबले में हिंदू हो मुसलमान हो जो भी मजाहिब के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर एक आपसी भाईचारा देखा जाता रहा है और बहुत कम यहाँ पर फिरका वाराना फसादात को हमने पहले देखा है। और आए दिन इस तरह के हालात, और जब से साफ तौर पर अगर कहा जाए तो येडियुरप्पा की रेजिग्नेशन के बाद जैसे ही बम्बई सरकार यहाँ पर बम्बई सरकार का कयाम शुरू होता है तो वहीं से नए नए मसाइल का आगाज शुरू होता है। तो इन तमाम के पीछे एक मखसूस समाज को यानी मुसलमानों को निशाना बनाकर जिस तरह के इल्जामात मुसलमानों पर लगाकर आए दिन मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, इन सब के पीछे मकसद तो सियासत ही है और आने वाले इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं हवा या माहौल बनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आपने कहा कि ये सब सियासत का एक हिस्सा है, मान लेते हैं कि ये एक सियासत का हिस्सा ही है, लेकिन इससे निमटने के लिए मुसलमानों की जानिब से किसी भी किस्म का रद्दो अमल देखने को नहीं मिल रहा, या हम तो यही कहेंगे कि एक किस्म से उनके अंदर खौफतारी है। बिल्कुल सही है कि मुसलमानों का रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा है, वो चाहे कर्नाटक हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां भी हो, हर रियासत का यही हाल है। गिने चुने कुछ लोग इन बातों को लेकर अपनी जानिब से एहतजाज करने की कोशिश करते हैं या बयानबाजी करते हैं, इसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन जो आम तौर पर एक तबका जो होता है वहां पर एक खामोशी देखी जा रही है, और बड़ी तादाद में खासकर वो जुमरा जो जिम्मेदार कहलाता है, वो भले ही उलमा हो या लीडरान हो, वहां पर भी एक खामोशी है और सब्र से काम ले जाने की बात हमेशा ही से कही जाती रही है। तो इसमें मुसलमानों की खामोशी को खामोशी पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर बात यह है कि मुसलमानों में बेहिसी आम हो गई है, क्योंकि मामला अगर जाती तौर पर इनके ऊपर हमलों की बात है, नौजवानों पर हमलों की बात है, मॉब लिंचिंग की बात है, आप आवाज नहीं उठाते तो बात समझ में आती है, लेकिन जब बात कुरान और हदीस पर है और उसके बाद आपके बच्चियों तक मामला आ गया, हिजाब तक मामला आ गए और एजुकेशन तक की बात आ गई, और कहीं ना कहीं भगवत गीता को पढ़ाए जाने और मुस्लिम शख्सियत को तारीख से हटाए जाने की भी बातें कही गई, इसके बावजूद मुसलमानों में खामोशी, मुसलमानों की बेहुसी और खासकर मुस्लिम लीडरान और उलमा इकराम की अदम तवज्जुही, क्योंकि इन्होंने वक्ती तौर पर कौम का साथ निभाने की बात कही, रहनुमाई का जुम्मा उठाया, लेकिन जब जब कौम पर बुरे हालात आए तब तब इन लोगों ने कौम का साथ छोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसे में आम मुसलमानों को ही इन चीजों पर
कानून के दायरे में रहकर इन चीजों को मुकाबला करने की और अपनी दिफा करने की कोशिश इस वक्त करनी चाहिए। अभी यहाँ पे गौर किया जाए तो कई सारी कमियां खामियां खुद हमारे अंदर मौजूद हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। हमारे नौजवान आज नशे के आदी हो चुके हैं, लेकिन जबकि हमारे पास हजारों तंजीमें मौजूद हैं, जी। मैं अदारे हैं। आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि खामियां बहुत कुछ हैं और उन खामियों की वजह यह है कि जिन चीजों की तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी थी उन चीजों की तरफ तवज्जो न देते हुए हमने हदबंदी कर ली, हुदूद बांध लिए हमने कि इतना ही काम हमें करना है। और यहाँ पर हम आपको रोकते हैं क्योंकि आपने हमारा सवाल मुकम्मल होने के लिए नहीं दिया। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ तो खुद हमारे अंदर कई कमियां खामियां हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कई जमातें मौजूद हैं जिनका साफ दावा है कि वो दावती काम कर रही हैं, वो खुद को दाई कहलाते हैं। बावजूद क्या कहते हैं हमारे हम वतन भाइयों में जो इस्लाम का सही एक पैगाम है, जो इस्लाम की असल सूरत है, वो हम पेश करने में बिल्कुल नाकाम, हम तो सिफर कहेंगे। अगर हम लोग सही पैगाम उन तक पहुंचा देते तो शायद आज ये हालात, ये माहौल नहीं बनता। तो इसके पीछे कहाँ पे चूक हो गई? क्योंकि सभी का तो यही कहना है कि वो सारे अपने आप में बेहतर काम कर रहे हैं, बावजूद ये हालात क्यों बनाए गए? बिल्कुल सही सवाल है आपका और बहुत अहम सवाल है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमने हदें बांध ली हैं, हम महदूद होकर रह गए हैं। या हर एक जमात ने अपनी अपनी हदें बना ली हैं कि फलां काम उनको करना है, फलां काम इनको करना है, फलां काम इनको करना है। मदारिस वालों ने जो काम अपने जिम्मे लिया है वो उससे आगे निकलने वाले नहीं है। इमाम और खतीब मेंबरों मेहराब तक महदूद होने का काम यहाँ पर किया है। और सियासत सुने यहाँ पे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने हदबंदी की है? ये आज भी इफ्तार पार्टियां करने में पीछे नहीं हटते, आज भी इन लोगों की ईद मिलन पार्टियां जी नहीं बनाई जाती हैं जी। जहाँ पे जहाँ पे सारे सियासतदान मौजूद होते हैं, हर जमात के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अभी तो एक MRM क्या कहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो भी नया बन चुका है। तो इस तरह से एक वक्त से देखते आए हैं हम लोग कि किस तरह से ये ईद मिलन पार्टियां भी बनाई जाती हैं, इनकी तरफ से इफ्तार पार्टियां होती हैं और स्टेज पे बुला के उन्हें स्टेज की जीनत भी बनाया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अपने इन्होंने हदबंदी की है, हदबंदी से ये बाहर निकल के इन्होंने काम किया है, लेकिन इस काम में ये नाकाम हुए हैं, इसकी वजह बताएं। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपके दर्द को भी हम समझ सकते हैं। सुने आप पहले कि जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने अपने अपने तौर पर किस तरह की हदबंदी की है, हुदूद इन्होंने कहाँ बना लिए। इन्होंने इस्लाम को फैलाने को लेकर हदबंदी की कि फलां जमात वालों ने कुछ काम तय कर लिए हैं कि इतना ही काम हमें करना है, ये हमारे लिए यही इस्लाम है। फलां जमात वालों ने ये काम तय कर लिया है, उसी काम को करने को उन्होंने इस्लाम समझ लिया है और उनके पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसी किस्म का और उन्हीं बातों को और उन्हीं अमाल को करने को इस्लाम समझ बैठे हैं। तो कुल मिलाकर जो मुकम्मल इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था वो कहीं ना कहीं आम मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। अब मैं इसकी एक छोटी मिसाल आपको दूं कि फलां जमात वालों ने, अलग अलग मसलकों ने अपनी अपनी एक अलग किताब बना ली है। तो उन्होंने अपनी अपनी किताबें बनाई, तो वो किताबों में अहादीस इन्होंने कहाँ से लिए? बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी और माजा, अबू दाऊद, जहां से इन्होंने लिए सेलेक्टेड अहादीस लेकर इन्होंने अपनी किताब बना ली और अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी जमात वालों ने सेलेक्टेड अहादीस उठाए, अपनी किताब बनाई, वो अपना काम शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर दीन यहाँ तकसीम हो गया। लेकिन मुकम्मल जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ थी, उम्मत का एक बड़ा तबका आज तक भी उसे नहीं देख पाया। सिर्फ मदारिस के पढ़ने वाले आलमियत के तलबा ने शायद देखा होगा, आम तौर पर उम्मत ने इसको नहीं देखा है। तो इन बातों को लेकर मैं कह रहा हूं कि इस्लाम को फैलाने को लेकर यहाँ पर इन्होंने हुदूद बांध लिए हैं कि हम इतना ही करेंगे, हमसे ये काम नहीं होने वाला। बाकी सियासत है, तिजारत है, रियल एस्टेट है,
जो भी आज मामलात हैं और स्टेज की जीनत बनना है, अलग अलग पार्टियां हैं, अफ्तार पार्टियां हैं, तो यहाँ ये जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जा रहे हैं। और इस जाने को हम गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम चाहते तो यही हैं कि आप मेंबर ऑफ मेहराब से बाहर निकलकर जमीनी हालात को और जमीनी जिंदगी को अहमियत देने वाले बने। लेकिन यहाँ पर यह है कि वक्ती तौर पर किसी जलसे की जीनत बनना मायने नहीं रखता, किसी मीटिंग का हिस्सा बनना मायने नहीं रखता, अफ्तार पार्टी की हद तक निकलना मायने नहीं रखता। कौम की फलाह और बहबूदी के लिए आपका मैदान में आना जरूरी था, तो उस वक्त आप नहीं आए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि हम इस्लाम का पैगाम देने में हम अपने हमवतन भाइयों को क्यों नाकाम रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम का सही पैगाम मुसलमानों तक ही नहीं पहुंचा, तो हम गैरों तक ये पैगाम पहुंचाने में नाकाम होना लाजमी था। जी, यहाँ पे हम लोग सियासत से भी बहुत दूर हैं। जी, सियासतदानों के पीछे तो हमारे कई लीडरान घूमते जरूर हैं, लेकिन एक पहचान जो इन्हें बनानी चाहिए थी, जो सियासत में वो नहीं बना पाए हैं। जी, सियासत तो में इसकी एक वाहिद वजह यह है और एक जेन्युइन रीजन इसे कहा जाएगा कि हिंदुस्तान के तकसीम के बाद और हिंदुस्तान की आजादी के बाद यहाँ पर जो लोग मुसलमानों के लीडर बने हुए थे और जो लोग मुसलमानों को लीड करने का काम कर रहे थे, उन्होंने सियासत को अपने हद तक और अपने खानदान और अपनी फैमिली की हद तक महदूद रखा। कौम को इन तमाम चीजों में आगे आने का मौका शायद इन्होंने नहीं दिया, और कौम को सियासत से क्या फायदा पहुंच सकता था वो बेदारी भी नहीं लाई गई। बस आम तौर पर सियासत को गंदी बताने का काम किया गया। सियासत हमारा काम नहीं है यह कहा गया, और सियासत को और इस्लाम को अलग अलग रखने का काम यहाँ पर किया गया, जबकि सियासत इस्लाम से अलग हो ही नहीं सकती। इसलिए कि सियासत वक्ती तौर पर हर चीज कौमों के हाथ में जब लगती है या आमतौर पर लोगों के हाथ तब जब अच्छी चीज पहुंचती है तो रफ्ता रफ्ता उसमें खराबियां आने लग जाती हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं सियासत गंदी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में सियासत नहीं है या सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सियासत इस्लाम का हिस्सा है, बस इसको गंदा कहकर सियासत इस्लाम में नहीं है ये बातें बताकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को दूर रखा गया। लेकिन इस वक्त मुसलमान सियासत से जुड़ने की बातें कर रहे हैं, सियासी पार्टियां बनाने की बातें कर रहे हैं, अपना विकार बनाने की बातें कर रहे हैं, जबकि ये वक्त गलत है। इस वक्त मुसलमान सियासत में अपना वजूद उस वक्त ढूंढ रहे हैं जबकि सियासत नाम का वजूद ही यहाँ पर खत्म होने को है, और मुसलमान भी कहीं ना कहीं इस वक्त सियासी पार्टी या सियासी अपना विकार बनाने के काबिल बिल्कुल नहीं। खैर, अभी जो कमियों खामियों पे तो बात हो गई, अभी आने वाले दिनों में इन हालात से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? किस किस्म का मुसलमानों की जानिब से पहल की जा सकती है? इतना आसान नहीं है। मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहूं तो मुसलमानों के लिए जो आने वाले दिन हैं और जो आने वाले हालात हैं वो उतने आसान बिल्कुल ही नहीं है, और क्योंकि एक लंबा वक्त यहाँ पर ऐशो अय्याशी के साथ हमने गुजारा है, बेफिक्री के साथ, बेहिसी के साथ यहाँ पर जो इस तरह की जिंदगी गुजारी गई है, तो उसका नतीजा शायद यही होना था कि आज चारों तरफ से मुसलमान घिरे हुए हैं। नित नए मंसूबों के तहत आज आए दिन जिस तरह से एक एक बाद दीगर, जैसे कहते हैं कि सांस भी लेने का वक्त नहीं दिया जा रहा है, हर सुबह एक नया मुद्दा दिया जा रहा है, हर सुबह एक नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है, सुबह एक नए मुद्दे के तहत मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो जब चारों तरफ से आप पर तीर बरसाए जाएंगे या आप पर पत्थर बरसाए जाएंगे तो आप किस तरह से दिफा कर सकते हो? कौन कौन से तीरों को, कौन कौन से पत्थरों को आप रोकने का काम करेंगे? बिल्कुल यही हालत इस वक्त मुसलमानों की है कि चारों तरफ से जिस तरह के आप पर वार किए जा रहे हैं, आपको अपनी दिफा करने के लिए बहुत पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, बहुत पहले आपको अपना एक सियासी मकाम बना लेना चाहिए था, बहुत पहले अपना विकार और अपने एक पुख्ता लीडर पैदा कर लेने चाहिए थे। लेकिन आज चारों तरफ, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस वक्त मुसलमानों की हालत मेले में गुमशुदा बच्चे की सी कैफियत है मुसलमानों की, कि चारों तरफ इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये मेले में गुम हुए बच्चे की तरह इधर उधर अपनी दिफा के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा वक्त है मुसलमानों के लिए कि इन हालात में
कोई एक लीडर मुसलमानों का अपना नहीं है जो इनकी सही रहनुमाई कर सकता हो। तो यहाँ पर जो भी करना है वो खुद अपने आप पर भरोसा करते हुए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इन हालात की दिफा करने की कोशिश करनी होगी, इन हालात से लड़ने की हिम्मत पैदा करनी होगी। खौफजदा होने से नहीं होने वाला है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के आइन में कहीं ना कहीं जान बाकी है और हिंदुस्तान के इस आइन की और इस कानून की चौकट में रहकर, इस दायरे में रहकर मुसलमान आज भी अपनी हिफाजत कर सकता है। लेकिन सबसे पहले अपनी हिफाजत करने के लिए आपस में अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल खुले तौर पर एहसास आपको ये बताता चलूं कि लाख आप और हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, इनके सफों में इत्तेहाद नहीं आने वाला। अगर नहीं आया तो फिर इससे बुरा दौर शायद ही हिंदुस्तान की तारीख ने देखा हो, वो दौर मुसलमानों पर गुजरने वाला है। अल्लाह हिफाजत करे। लेकिन अगर इन हालात से बचना है और एक इस बुरे दौर से हमें अपनी हिफाजत करने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें और जो लोग आगे बढ़कर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ताल्लुक से बदगुमानियां न पैदा करें, उन्हें अपना लीडर तस्लीम करने का काम इस वक्त कौम को करना चाहिए। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और जितनी बातें हुई हैं इन सब का निचोड़, इन सब का खुलासा एक ही निकलता है कि मुसलमान मजलूम बनकर जीने से बेहतर है अपने दिफा में कानून के दायरे में रहते हुए जो कर सकता है वो करे। बिल्कुल, क्योंकि मजलूमियत का रोना तो बहुत रो लिए, अभी थोड़ा अपने बुजुर्गाने दीन, अपने रहनुमाओं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो उलमाए सू हैं, जो फेक लीडर्स बने हुए हैं, इनको अभी एहसास एक बात आपके चैनल के हवाले से मैं आखिर में एक बात ये बताता चलूं कि देखिए कल ही कुरान पर सवालात उठाए गए। कुरान के जो मुख्तलिफ आयत और सूरतों को लेकर एक बाकायदा फहरिस्त उन्होंने पढ़ी और वहां पर जो जो कुरान में लिखा गया है उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं को मारने की बात इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, जिहाद की बात कहता है, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि जो उलमा है जो कुरान को अच्छी तरह से समझते हैं और कुरान का पस मंजर जानते हैं, कुरान की सारी तफसीलात उन्हें मालूम है, तो वो मैदान में आए और जिस तरह के मुद्दे सामने उठाए गए हैं कुरान को लेकर इस पर जवाब देने का काम करें कि वो उन आयत का क्या मतलब है और किस मौके पर वो आयत नाजिल हुई थी और वो किसके लिए थी। क्योंकि जिस तरह का गलत पैगाम सामने से आ रहा है ये आमतौर पर मुसलमानों के लिए बहुत ही लम्हा फिक्र है, बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला है। तो इस वक्त उलमा किराम से गुजारिश है कि वो सामने आए और जिन जिन आयत पर सवालात उठाए जा रहे हैं उसके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में और कुरान का वो पस मंजर बताएं कि किन वक्त में इन आयत नाजिल हुई थी। तो हो सकता है कि जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें तसल्ली मिल जाए, उन्हें जवाब भी मिल जाए और कुरान के हवाले से जो शक व शुबहात हैं वो कहीं ना कहीं हम दूर कर सकते हैं और करना जरूरी भी है इस वक्त। जी बिल्कुल, और सबसे पहले एक निशानदेही करनी पड़ेगी शायद यहाँ पे कि जैसे कि जो नामिहाद उल्मा हैं उन्हें थोड़ा पीछे रखकर जो हकीकी मायनों में उल्मा हैं जो कौम के लिए अपने अंदर दर्द रखते हैं उन्हें अभी आगे आना होगा। अपने लिए ना सही इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए उन्हें आगे आना होगा और इन्हें जो इस्लाम का जो सही सूरत है, इस्लाम की जो एक शक्ल है वो अपने हम वतन भाइयों के आगे लाना होगा, वरना आने वाले हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने नज़रियात से हमारे नाजरीन को रूबरू करवाया, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।